भारत में विभाजन के बाद 1947 में 10,000 के आसपास मस्जिदें थी। अब आप भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सैकड़ों मूर्तियां बनवा रहे थे। टेम्पल इकोनॉमी नाम की भी चीज होती है। उत्तराखंड अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाता। भारत में से कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर केवल पूजा पाठ नहीं होता, नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि भारत को मंदिरों की नहीं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत है। कि हिंदू जितना धर्म की बात करता है उतना ही एजुकेशन की भी बात करता है। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत के 123 धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करके पढ़े हैं। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार आरजे स्वागत करता हूं आपका द ओनली पॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल में। भारत को मंदिरों की नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की जरूरत है। ऐसे ही भारत में लोग ज्ञान पेल रहे हैं। एक बात बताओ, जब हज में सब्सिडी दी जा रही थी और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कई राज्यों की सरकारें करोड़ों रुपए इसलिए देती हैं ताकि मस्जिदों के मौलानाओं को वेतन दिया जा सके, वो भी कब? जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भारत में इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, तीसरे नंबर पे आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और कई राज्यों की सरकारें मदरसों को करोड़ों रुपए देती हैं और सबको पता है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। तब आपको याद नहीं आता कि इस देश के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत है। भारत में 4 लाख से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं, बड़े मंदिर, जो सरकार के सीधे नियंत्रण में हैं और इनसे करोड़ों रुपए का राजस्व हर साल सरकार को प्राप्त होता है। और जब भारत सरकार इन मंदिरों से प्राप्त धन का उपयोग करती है तब आपको ध्यान नहीं आता कि भारत के लिए मंदिरों की नहीं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत है। भारत में विभाजन के बाद 1947 में 10,000 के आसपास मस्जिदें थी और 2024 में, मतलब आज की तारीख में, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं पंजीकृत। और मुसलमान आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस को ही वोट देता रहा या कि वामपंथियों को। तो एक बात बताओ आप, क्या कांग्रेस और वामपंथी वाले मुसलमानों से बोल सकते हैं कि इस देश के लिए मस्जिदों की नहीं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत है? वैसे आवेश में आके बोल मत देना, नहीं तो बोलने लायक नहीं रहोगे। जब आप भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सैकड़ों मूर्तियां बनवा रहे थे टैक्स के पैसों से और देश के प्रत्येक जिले में गांधी चौराहा बनवा रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि भारत के लिए मूर्तियों की नहीं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं भी मानता हूं कि इस देश के लिए आईआईटी और एम्स की जरूरत है। पर एक बात बताओ, 1947 से 2003 तक भारत में केवल एक ही एम्स बना। बताने की जरूरत नहीं है कि केंद्र में किसकी सरकार थी। 1962 से 1994 के बीच में भारत में एक भी आईआईटी नहीं बना। अब बताने की जरूरत नहीं है कि केंद्र में किसकी सरकार थी। मतलब बताओ कि एजुकेशन और हेल्थ इतना महत्वपूर्ण था कि आपने एम्स और आईआईटी बनवाना ही भूल गए। टेम्पल इकोनॉमी नाम की भी चीज होती है। आपने देखा होगा कि जिस भी शहर में प्रसिद्ध मंदिर हैं उस शहर का कायाकल्प हो गया है, चाहे वो आपका बनारस हो, चाहे आपका उज्जैन हो, चाहे आपका मदुरई हो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यदि उत्तराखंड में नहीं होते ना, उत्तराखंड अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाता। माता वैष्णो देवी की वजह से जम्मू कश्मीर आज खुशहाल है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी और असम के कामाख्या मंदिर की वजह से आज ये राज्य तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में से कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर केवल पूजा पाठ नहीं होता, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई भी करवाई जाती है और लाखों लोगों को निःशुल्क खाना भी मुहैया कराया जाता है। भारत में वामपंथी और लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले यूट्यूबर और पत्रकार एक नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि भारत को मंदिरों की नहीं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत है। ये ससुरे भूल जाते हैं कि हिंदू जितना धर्म की बात करता है उतना ही एजुकेशन की भी बात करता है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला कहां थी? दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद कहां लिखी गई? दुनिया का पहला नियोजित शहर मोहनजोदाड़ो कहां था? दुनिया की पहली मैथमेटिक्स की किताब लीलावती कौन लिखा? दुनिया की पहली व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी कौन लिखा? 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत के 123 धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करके पढ़े हैं और तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़े हैं। पर हमको यह बताया जाता है कि धर्म की किताबें मत पढ़ना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। यह नीलेश कुमार आरजे की क्लास है, यहां सबकी क्लास ली जाती है।